मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों ने चैप्टर 10 तक का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे। आज से हमारा रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जो हमने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद जो स्टार्ट किया था। चैप्टर 6 to 10 हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज 6 चैप्टर का रिवीजन करेंगे हम लोग। 6 चैप्टर आपका है द टेम्परेट ग्रासलैंड, और इसमें केस स्टडी करनी है द प्रेरीज की, जो एक प्रेरीज विच आर ग्रासलैंड से ये टेम्परेट ग्रासलैंड, चैप्टर का नाम है द टेम्परेट ग्रासलैंड, और इसमें केस स्टडी करनी है प्रेरीज की। जब हम लोग ने क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ा है। देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द अर्थ: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजी जोन। और यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ इस चैप्टर में हमें टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो टेम्परेट जोन के बारे में एक बार फिर से चर्चा करनी जरूरी है कि टेम्परेट जोन क्या होता है। देयर आर 2 टेम्परेट जोन्स, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। The area lying between Tropic of Cancer and Arctic Circle is known as North Temperate Zone, and the area lying between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle is known as South Temperate Zone. The climate here is neither too hot nor too cold. टेम्परेट जोन के क्लाइमेट के बारे में आपको बताया गया है कि यहाँ का क्लाइमेट न ज़्यादा गर्म होता है और न ज़्यादा ठंडा। neither very hot nor very cold. In the temperate zone of the northern and the southern hemisphere, there are vast areas which are covered by tall grasses. Northern और southern hemisphere में एक बहुत बड़ा भूभाग है जो tall grasses से जिसपे है covered by tall grasses, यानी जिसपे लंबे लंबे घास है। Very few trees grow here. This grassy area are known as the grassland. और इस ऐसे भूभाग पे बड़े पौधे जो है ट्री वो नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे लैंड को ग्रासलैंड कहा जाता है। ग्रासलैंड आर प्रेजेंट इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स, सभी कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड उपस्थित है। बट इन डिफरेंट प्लेसेस देयर नेम्स आर ऑल्सो डिफरेंट, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे इनके नाम भी अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले बात टेम्परेट ग्रासलैंड यानी टेम्परेट जोन की बात आती है। टेम्परेट जोन में अवस्थित ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड कहा गया है ना। और ऐसे लैंड जिसपे सिर्फ ग्रास होते हैं, कोई ट्री वहाँ पे नहीं। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो, मतलब बहुत कम ट्री जो है ग्रो करते हैं ऐसे क्षेत्र में, ऐसे भूभाग में। ग्रासलैंड जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, वो 7 कॉन्टिनेंट सभी में ग्रासलैंड उपस्थित है, लेकिन अलग अलग रीजन में इनके नाम अलग अलग हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर आर द स्टेप्स इन यूरेशिया व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम मंगोलिया एंड नॉर्थ वेस्ट चाइना इन एशिया अप टू रोमानिया एंड हंगरी इन यूरोप थ्रू यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ रसिया। स्टेप्स, ये घास का मैदान है, ग्रासलैंड है ये। स्टेप्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है ये। यूरेशिया आप जानते हैं कि यूरोप और एशिया को टुगेदर कंबाइन करके जो है यूरेशिया कहा जाता है ना। कॉम्बिनेशन से यूरेशिया बना है, एशिया एंड यूरोप। और इसका क्षेत्र जो है स्टेप्स जो ग्रासलैंड है, मंगोलिया, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम मंगोलिया एंड नॉर्थ वेस्ट चाइना इन एशिया में एक्सटेंड फ्रॉम मंगोलिया एंड नॉर्थ वेस्ट चाइना इन एशिया
अप टू रोमानिया एंड हंगरी इन यूरोप, इसलिए इसको यूरोशिया कहा गया है। कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ यूरोप में है, तो इसलिए इसको यूरोशिया कहा गया कि यूरोशिया में है। हंगरी यूरोप थ्रू यूरोप में यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कुछ पार्ट्स जो है रशिया के हैं। द प्रेरीज, ये स्टेप्स की बात मैं कर रहा था, स्टेप्स द ग्रासलैंड सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा जो आपका ग्रासलैंड है, द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका कवर अनदर बिग एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम टेक्सास स्टेट ऑफ द यूएसए, यूएसए के टेक्सास से कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस तक यह फैला हुआ है प्रेरीज। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द पंपास, ये भी ग्रासलैंड है पंपास। अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका में है, द वेल्स एंड द सवानास इन अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में ये अलग अलग ग्रासलैंड्स हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया स्टेप्स इन यूरेशिया, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पंपास इन अर्जेंटीना साउथ अमेरिका, द वेल्स सवाना इन अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को प्रेरीज की केस स्टडी करनी है। प्रेरीज के लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें हैं प्रेरीज के बारे में हमें पढ़नी है, क्योंकि इस चैप्टर में केस स्टडी है द प्रेरीज। तो हमने अभी सबसे पहले प्रेरीज के बारे में कहा कि यह कवर करता है टेम्परेट ग्रासलैंड, बिग एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड जो फैला हुआ है टेक्सास से लेके अल्बर्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा तक। The vast stretch of flat land located in the interior of North America is known as the prairies. The vast stretch of flat land located in the interior of North America. Interior क्या? यानी कि अंदरूनी भाग में, अंदरूनी हिस्से में, नॉर्थ अमेरिका के अंदरूनी हिस्से में यह फैला हुआ है। द प्रेरीज आर वास्ट फ्लैट एंड ट्रीलेस एरिया। ट्रीलेस एरिया यानी जहाँ ट्री नहीं होते हैं, बड़े जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ओशन, ओशन से यह काफी दूर स्थित है। लोकेशन क्या है? द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। यूएसए के मध्य भाग में और कनाडा में यह ग्रासलैंड जो है प्रेरीज वह अवस्थित है। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ फ्लैट और हिली लैंड कवर्ड बाय टॉल ग्रास। द फार्म्स हियर आर वेरी बिग। ये जो ग्रासलैंड का जो फार्म्स है वो बहुत बड़ा फार्म्स है, बहुत ही बड़े फार्म्स है। दे स्ट्रेच ओवर 1000 ऑफ एकर्स, हजारों एकड़ में यह फैला हुआ है। द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन द प्रेरीज आर शिकागो, डलास, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, इलिनॉइस, कोलोराडो, ओक्लाहोमा एंड मिनीपोलिस in the USA. In Canada, the 3 provinces Alberta, Manitoba and Saskatchewan are called the prairie provinces. तो यूएसए और कनाडा में यह फैला हुआ है प्रेरी ग्रासलैंड। द मिसिसिपी एंड द मिसौरी आर द 2 rivers which flow through the prairie। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 मुख्य जो नदियाँ हैं जो प्रेरीज से होकर गुजरती हैं, जिसमें मिसिसिपी और मिसौरी। क्लाइमेट की अगर बात करते हैं, प्रेरीज की के क्लाइमेट की बात करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स लोकेशन।
Because it is located east of the Rocky Mountains, the rainfall decreases from east to west. Being located far from the ocean, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यह ओशन से काफ़ी दूर लोकेटेड है, causes a wide range of temperature. विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर यहाँ पे होते हैं. Summers are warm with temperature averaging between 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Winters are cold with temperatures averaging between minus 12 degrees Celsius to minus 17 degrees Celsius. तो क्लाइमेट क्या है? वाइड रेंज ऑफ, इसका क्लाइमेट जो है इसके लोकेशन से प्रभावित होता है, और चूंकि यह ओशन से काफ़ी दूर अवस्थित है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डिफरेंट टेम्परेचर्स यहाँ पे होते हैं. समर्स जो होता है, गर्मी काफ़ी गर्म होता है, सॉरी समर्स आर वार्म विथ टेम्परेचर. गर्मी का जो मौसम है यहाँ पे प्रेरीज में, जो जिसका गर्मी में टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, और जो विंटर सीजन है यहाँ का उसका टेम्परेचर जो है -12 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री -17 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ का टेम्परेचर है समर सीजन में, यह टेम्परेचर जो होता है यह न बहुत ज़्यादा है और न बहुत कम है. ठीक है, इसको माइल्ड हम कह सकते हैं, 20 to 25 ना. लेकिन जो विंटर सीजन है वह काफ़ी कोल्ड होता है, बिकॉज यहाँ जो है इसका जो एवरेज टेम्परेचर बताया गया है -12 डिग्री सेल्सियस टू -17 डिग्री सेल्सियस. और वेजिटेशन जैसा कि बताया गया, द प्रेरीज आर ट्रीलेस एरियाज. बड़े पेड़ पौधे यहाँ पे कोई होते नहीं है. Although the climate in the prairies is not as dry as the tropical desert, rainfall is not enough for the growth of trees as in the tropical rainforest. Therefore, the natural vegetation is mainly short and soft grass, thus giving in the name grassland. चूँकि grassland यहाँ पे कोई बड़े पौधे नहीं होते हैं, ट्री नहीं ग्रो कर पाते हैं, सिर्फ ग्रासेस जो है वो ग्रो करते हैं, और इसीलिए इसका नाम grassland रखा. The soil and climate of the prairies are most suitable for the growth of hardy grasses. यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो सॉइल है, वह ग्रासेस के ग्रोथ के लिए सुटेबल है. Like wheat and maize, but not for tree. Soil and climate, किसी भी फसल के लिए, खेती करने के लिए ये मुख्य जो फैक्टर होते हैं, सॉइल और क्लाइमेट. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो मिट्टी है, और जो यहाँ की जो मिट्टी है वह सुटेबल है ग्रासेस के लिए, ना कि ट्रीज के लिए. तो ग्रासेस में व्हीट और मेज यहाँ पे ग्रो करते हैं. द प्रेरीज आर द बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. और प्रेरीज को सबसे बड़ा व्हीट ग्रोइंग एरिया, संसार का सबसे बड़ा व्हीट ग्रोइंग एरिया कहा जाता है, जहाँ गेहूं की खेती जो है बड़े पैमाने पे सबसे ज़्यादा होती है प्रेरीज में. द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज सो लार्ज दैट द पीपल हैव टू एक्सपोर्ट द सरप्लस व्हीट टू अदर कंट्रीज. चूँकि प्रोडक्शन इतना हाई है व्हीट का, तो
इसको जो है अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन द प्रेरीज ओनली अ फ्यू ट्रीज, अब चूंकि ट्री लेस एरिया है लेकिन कुछ ट्री ग्रो कर पाते हैं, जिसमें एक विलो ट्री है, आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ मिसिसिपी एंड द मिसौरी रिवर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यह ग्रास लैंड है और यहाँ पे जो है गेहूं की खेती संसार में सबसे ज़्यादा होती है। गेहूं का उपज संसार में सबसे ज़्यादा होता है प्रेरीज में, और इसकी वजह से यहाँ के लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं सरप्लस व्हीट को अदर कंट्रीज में। ट्री की बात करें अगर तो सिर्फ विलो ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं, मिसिसिपी और मिसौरी रिवर्स के नदी के किनारे जो है विलो ट्री ग्रो करते हैं। Prairies are often called the wheat basket of the world due to the large प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरिया है वर्ल्ड का, और गेहूं की उपज, गेहूं इतनी पैदावार होती है कि यहाँ जो है गेहूं यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज में, इसीलिए प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी वर्ल्ड कहा जाता है। बिग ब्लू स्टेम ग्रास जो है प्रेरीज का सबसे लंबा ग्रास है। बिग ब्लू स्टेम ग्रास इज द टॉलेस्ट ग्रास फाउंड इन द प्रेरीज। बिग ब्लू स्टेम ग्रास। तो आज हम लोगों ने प्रेरीज के लोकेशन, पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास लैंड विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बात की, जिसमें स्टेप्स, पंपास, वेल्ड, सवानास, डाउन्स और लास्ट वन प्रेरीज जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। प्रेरीज के लोकेशन के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके बाद क्लाइमेट और फिर वेजिटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज आदि की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।